अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं वो ज्यादातर गलत करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसे बहुत ही आसान भी है लेकिन ये, तो चलिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे हम, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा है ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, यहाँ पर देखो डीई बीसी के पैरेलल है। इफ एडी इज टू डीबी इक्वल टू 2:3, एडी इज टू डीबी, यहाँ पर इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3, देन डीई इज टू बीसी, ये हमें पता करना है। डीई इज टू बीसी ये हमें पता करना है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू गिवन है 2/3, ठीक है। जो रेशियो में था हमने उसको अपॉन करके लिख दिया, यहाँ पर 2/3 लिख दिया। अब देखो एडी अपॉन डीबी ये दे दिया हमें 2/3, हमसे पूछा गया है डीई इज टू बीसी यानी डीई अपॉन बीसी, ये हमसे पूछा गया है। जरा देखते हैं डीई अपॉन बीसी, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसको गलत क्या कर देते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन करेंगे कैसे, यहां पर आपको समझने वाली बात है कि यहां पर जो आपने पढ़ी थी थ्योरम एक स्टार्टिंग में, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब डीई पैरेलल है बीसी के तो एडी इज टू डीबी इक्वल टू क्या होगा, एई अपॉन ईसी होगा। और इसी तरह से बच्चे डीई अपॉन बीसी को भी क्या लिख देते हैं, 2/3 लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर करके इसका आंसर निकालना है। कौन कौन से दो ट्रायंगल, ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें पहले सिमिलर करना है। देखो इन ट्रायंगल ए लिखना है, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए ए डी ई छोटा ट्रायंगल और ए बी सी बड़ा ट्रायंगल है। दोनों में ये एंगल ए तो आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, ये कॉमन है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। और दूसरी बात, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो एडीई ट्रायंगल का ये एंगल और ए बी सी के इस एंगल के बराबर होगा। ऐसे ही जब दो एंगल है तो तीसरा भी इक्वल होगा। आप या अगर आप करना ही चाहो तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। मैं इनको नाम देता हूँ 2 ये 3 के बराबर और ये 4 ये 5 के बराबर। चाहो तो आप इसको पूरा नाम भी लिख सकते हो, एंगल एडीई इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के बराबर होगा। अब तीसरा एंगल लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो सिंपल ए से ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या होगा इनका, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये ऊपर का एंगल ये ऊपर के एंगल के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलो यहाँ पर भी सेम रीजन। अब देखो बाई एंगल ही हम लिख देते हैं, ट्रिपल एंगल आप लिख सकते हो, बस सिर्फ एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ट्रायंगल ए डी ई, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सिमिलर, ठीक है, मैं गलती से कॉन्ग्रुएंट बोल गया। ए डी ई ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। अब आपको समझ में आने लगा हो कि करना क्या था हमें। अब जब ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया तो ध्यान रखना जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो भी आपस में प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि एडी, देखो छोटे ट्रायंगल की साइड होगी हमारी एडी, तो लिख देता हूं देयरफॉर एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू होगा छोटे ट्रायंगल की साइड कौन सी है, डीई, ये अपॉन होगा बड़े ट्रायंगल की साइड कौन सी है, बीसी के बराबर, ठीक है, यही होगा। और आप तीसरी साइड लिखना चाहो तो एई अपॉन एसी वो भी लिख सकते हो, पर उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि वो पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है डीई अपॉन बीसी के वैल्यू। अब देखो एडी अपॉन ए बी कैसे आएगा, समझिए एडी है 2 भाग, डी बी है 3 भाग, तो डी बी कितना है 3 भाग है, तो ए बी कितना आ जाएगा, यहां से आप समझिए एडी कितना था 2 था, तो 2 अपॉन, अगर ये एडी 2 भाग है तो डी बी 3 भाग है तो पूरा ए बी कितना हो गया 2 + 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/5। बात आपको समझ में आ गई, ये 2 पार्ट था ये 3 पार्ट था, ध्यान रखना ये 2 इसकी वैल्यू नहीं है, इसके साथ ये दोनों रेशियो में, तो आप इसको 2x और 3x लिख सकते हो, ठीक है। अपॉन में लिख रहा हूं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे x, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2 अपॉन पूरा क्या होगा 5, तो 2/5 इक्वल टू क्या आ गया डीई अपॉन बीसी, और यही इसका आंसर भी है। तो डीई अपॉन बीसी कितना आ गया 2/5, ठीक है, बात समझ में आ गई, ऑप्शन हमारा ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको जरूर दोबारा एक बार करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।